जब हजरत फातिमा आती हैं, माँ कानत तुख्फी मिशियतुहा मिन मिशियत रसूलिल्लाह, फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल रसूल के चलने के जैसा था। ओ लोगों, तुमने तो कहानियां बना दी कि सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के दुश्मन थे। अम्मा आयशा तो हजरत फातिमा की दुश्मन थी, अम्मा आयशा तो हजरत अली की दुश्मन थी, नऊजुबिल्लाह। तुमने तो कहानियां बना के रखी है। मगर यह हदीस के अल्फाज क्या कहते हैं? हजरत फातिमा की फजीलत बयान कर रही हैं अम्मा आयशा। अम्मा आयशा कहती हैं कि फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज था। जुमा का खुतबा आप दे रहे हैं, हसन हुसैन 4-5 साल की उनकी उम्र है, सुर्ख रंग के लाल रंग के कुर्ते में मलबूस दोनों गिरते पड़ते मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। नाना जान की नज़र पड़ती है, आपने अपना खुतबा रोक दिया, अपने खुतबे को बीच में से आपने रोक दिया और मिंबर से उतर करके आपने अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, हो लोगो, अल्लाह ने कितनी सच्ची बात फरमाई है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने अपनी इन औलादों को, मैंने अपने इन बच्चों को, अपने इन नवासों को जब देखा तो सब्र न कर पाया और अपना खुतबा रोक करके मिंबर से उतर करके मैंने इनको गोद में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतीअन्नल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मस्जिद अहले हदीस अलावल में आज का ये प्रोग्राम
इत्तेहाद अबनाई सलफ़िया की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया और इस मस्जिद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। कम से कम जब मैं आया हूँ सामीन की अच्छी तादाद, चाहे प्रोग्राम किसी भी दिन हुआ हो, यहाँ लोगों की तादाद आती है। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये अब तक चला है। 2 बड़ी उम्दा तकरीरें आपने समाअत भी की हैं। अल्लाह ताला दोनों उलमाए किराम की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा की मोहब्बत पर, सहाबा की अज़मत पर आपने अभी बरादरम शेख ज़फ़र नुमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह से मुदल्लल ख़िताब सुना। मुहर्रम का महीना जब आता है तो एक लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, अहले बैत। मातम हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? हमें अहले बैत से मोहब्बत है। घरों की छतों के ऊपर लाल झंडे लगे हैं, क्यों लगे हैं? अहले बैत से मोहब्बत है। अपने घरों में डेक बजा बजा कर नौहे पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, क्यों सुने जा रहे हैं? साहब हमें हुसैन से मोहब्बत है, हमें अली से मोहब्बत है, हमें अहले बैत से मोहब्बत है। मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ बच्चे कुछ शिया मसलक के भी बच्चे पढ़ते हैं, सुन्नी मसलक के बच्चे भी आते हैं। एक बच्चे के मुंह से मैंने एक नात का लफ्ज़ सुना। बच्चा शिया नहीं है, बच्चा सुन्नी घर का है। वो एक नात पढ़ रहा था, वो ये समझ रहा था कि ये नात है। क्या पढ़ रहा था? जानम फिदाए हैदर, मेरी जान हैदर पर फिदा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि अहले बैत हैं कौन, और अहले बैत से मोहब्बत के बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, अहले बैत के बारे में हमारा स्टैंड क्या है, अहले हदीस का मौक़िफ़ क्या है। क्या अहले हदीस अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? अगर करते हैं तो मातम क्यों नहीं करते? अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो फिर मुहर्रम को गम का महीना क्यों नहीं मानते? स्याह कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो अहले बैत कौन है? अहले बैत का लफ्जी मतलब हुआ घर वाले। अहल माने वाले, बैत माने घर, अहले बैत घर वाले। शरीयत की टर्म में जब हम अहले बैत बोलते हैं, नबी के घर वाले। अब नबी के घर वालों में कौन कौन शामिल है, इस मसले को समझने के लिए कुरान की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 और 33, 32 और 33। इन दोनों आयतों को समझ लीजिए, अहले बैत का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कुरान करीम का 22वां पारा स्टार्ट हो रहा है, 22वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की बीवियों को कुछ हुक्म, कुछ अहकामात दे रहा है, कुछ तालीम दे रहा है, कुछ आदाब सिखा रहा है। या निसान नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना, ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम अल्लाह ताला से डरने वाली हो, तुम मुत्तकी हो, तुम परहेजगार हो। फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो ऐ नबी की औरतों, तुम किसी गैर मर्द के साथ नरमी के साथ, लचक के साथ, लोच के साथ, मिठास के साथ कभी तुम बात मत करना। यहां ये बात याद रखिए, नबी की बीवियां हम सब की माँ हैं, सारे अहले ईमान की माँ हैं। माँ की तरह उनका अदब करना है, माँ की तरह उनका एहतराम करना है। मगर कुरान उन औरतों से भी कह रहा है कि तुम जो गैर मर्द हैं, अगरचे वो मोमिन हैं तो तुम उनकी माँ हो, मगर तुम्हें उनके साथ बातचीत अगर करना है तो नरमी के साथ बात नहीं करनी। मेरे भाइयों, आज हमारे घर की औरतें मार्केट जाती हैं, मार्केट जाना गुनाह नहीं है, शॉपिंग करना गुनाह नहीं है,
जरूरत के तहत घर से निकलना गुनाह नहीं है, लेकिन मसला यह है कि आपका लबो लहजा और आपके बात करने का अंदाज कैसा है। कुरान करीम एक औरत को, नबी की औरतों को तालीम दे करके कुरान करीम सारी मुसलमान औरतों को यह तालीम दे रहा है कि अगर कभी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए तो तुम्हारे बात करने का अंदाज कैसा होगा। फला तक़दाना बिल क़ौल, तुम नरमी के साथ बात न करना। फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, वरना जिसके दिल में शहवत की बीमारी होगी, जिसके दिल में ज़िनाकारी और बदकारी का नशा होगा, हो सकता है कि तुम्हारी मीठी जुबान और मीठी बात से उसके दिल में कुछ उम्मीद के पौधे निकल जाएं, कुछ उम्मीदें पैदा हो जाएं। खबरदार, तुम उसकी उम्मीदों को तोड़ देना, तुम नरमी के साथ बात न करना। वकुल्ना कौलन मारूफा, लेकिन जो भी बात करना सही बात करना, दस्तूर के मुताबिक करना। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ए नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहना, तुम घर से बिला ज़रूरत न निकलना। तुम्हारा दायरा घर के अंदर होना चाहिए, तुम्हारे काम करने की जगह तुम्हारा घर होना चाहिए, तुम घर के बाहर बिला ज़रूरत न निकलना। अल्लाह के नबी की एक बीवी थी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला। जब अल्लाह के नबी हज करने गए तो आपकी सारी बीवियां भी जितनी उस वक्त बाहयात थी, जिंदा थी, सब हज करने गए। लेकिन उसके बाद अल्लाह के नबी की वफात के बाद भी आपकी दूसरी बीवियां हज करने जाती थी। हजरत सौदा कहती थी मैं हज नहीं करने जाऊंगी, मेरे ऊपर एक बार हज फरता मैंने कर लिया, अब मैं नहीं जाऊंगी। और कुरान की यही आयत पढ़ती थी, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। देखो अल्लाह क्या कह रहा है कि अपने घर के अंदर रहो, हमने हज कर लिया, हमारा फरीज़ा अदा हो गया, मैं बार बार जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह, कैसी औरतें थी, कुरान पर अमल करने का कैसा जज्बा। अल्लाह हुक्म दे रहा है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में डटी रहो, जमी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और कभी तुम्हें अगर घर के बाहर निकलना पड़े तो दौरे जाहिलियत की तरह तुम बन सवर करके, मेकअप करके, सज धज करके न निकलना। घर से अगर निकलना है तो सिंपल तरीके से, सादा तरीके से, खुशबू वगैरह बगैर लगाए हुए और नकाब के साथ, पर्दे के साथ तुम घर से। उसके बाद फरमाया व अक़िमना सलाता, और ए नबी की औरतों तुम नमाज कायम करना। व आतीना ज़कात, और ज़कात अदा करना। इसका मतलब कि अगर औरत के पास अपनी पर्सनल कुछ सेविंग है, उसके अपने जेवरात हैं, उसने कुछ पैसे अपने बचा के रखे हैं और वो पैसे निसाब को पहुंचते हैं, तो औरत उसकी ज़कात निकाले। शौहर निकालते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शौहर अगर नहीं निकाल रहा है तो बीवी की जिम्मेदारी, अगर माल उसका है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी चीज़ है, वो ज़कात निकाले। व आतीना ज़कात, ज़कात अदा करना। व अतीना अल्लाह व रसूलहू, और ए नबी की औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना, तुम रसूल की इताअत करती रहना। अब सुनिएगा जरा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़ीबानकुमुर रिज्सा अहलल बैती, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी के घर वालों, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह ताला तुमको पाक व साफ करना चाहता है। मैंने दोनों आयतों का तर्जुमा आपके सामने कर दिया। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है। सवाल ये कि अहले बैत से मुराद यहाँ कौन है? तो एक तबका कहता है कि अहले बैत से मुराद पंजतन है। पंजतन कौन है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये पंजतन। लेकिन एक देहात का रहने वाला, कम पढ़ा लिखा इंसान, एक कॉमन सेंस रखने वाला इंसान भी ये समझ जाएगा कि आगे की आयतें, पीछे की आयतें और पूरा सियाक व सबाक और पूरा बैकग्राउंड और पूरा कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में है? नबी की बीवियों के बारे में। तो यहाँ अहले बैत जिसको कहा गया, तो सबसे पहले तो नबी की बीवियां इसके अंदर शामिल हैं।
हाजी साहब के घर में शादी है, हाजी साहब ने मुझे शादी का कार्ड ला के दिया, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी दावत है, और कार्ड पे लिखा था शेख अब्दुल गफ्फार सलफी विद फैमिली। अब्दुल गफ्फार साहब आपकी फैमिली के साथ दावत है। अब मैं पड़ोसी को लेके चला जाऊं, मैं दोस्त को लेके चला जाऊं और बीवी और बच्चों को छोड़ के चला जाऊं और कहूं साहब मैं अपने अहले बैत को तो लेके आ गया, तो दुनिया कहेगी नहीं, आपके असल अहले बैत तो आपकी बीवी है, आपकी फैमिली है। तो ये कितना बड़ा सफेद झूठ है मेरे भाई, ये कितना बड़ा धोखा और कितनी बड़ी मक्कारी है कि मोहब्बत अहले बैत का ढोंग रचने वाले नबी की बीवियों को अहले बैत में शामिल नहीं मानते, जिनको कुरान कह रहा है कि वो अहले बैत है। चलिए एक दलील और दे देता हूं। हमारे यहाँ बनारस में कहते हैं ना, आदमी कोई सामान लेने जाता तो घेलुआ में कुछ ले लेता है। चलो घेलुआ में एक दलील, ये तो ओरिजिनल दलील होगी, घेलुआ में एक दलील ले लेते। कुरान करीम का 11वां पारा, सूरे हूद, हजरत इब्राहिम का वाकया चल रहा है। अल्लाह के फरिश्ते हजरत इब्राहिम के घर आए इंसान की शक्ल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि मेहमान आए हैं, गोश्त बना के लाए बछड़े का। फरिश्तों ने हाथ नहीं लगाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, कौन लोग हैं? उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं। फिर उन फरिश्तों ने कहा कि ऐ इब्राहिम, हम आपको बेटे की बशारत सुनाने आए। आपकी बीवी सारा जो वहीं पर खड़ी थी, कहा इनसे आपको बेटा पैदा होगा, उसका नाम इसहाक होगा, और फिर उसका भी एक बेटा होगा आगे चलकर, उसका नाम याकूब होगा। हजरत सारा हंसने लगी, या वैलता अलिदु वाना अजूजुन, कहने लगी हाय मेरी कमबख्ती, हाय मेरी बर्बादी, अरे मैं तो बुढ़िया हो गई 70 साल, क्योंकि मुझे बेटा होगा। इस मेरे जो शौहर हैं ये बूढ़े हो गए, हमारे जैसे बुढ़ा बुढ़ी को बेटा होगा, क्या बात कर रहे हो? हजरत सारा हंसने लगी। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, फरिश्तों ने कहा कि ऐ सारा, क्या तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म पर भी ताज्जुब हो रहा है? जब अल्लाह ताला का ये हुक्म हो चुका है, ये फैसला हो चुका है कि तुम्हें बेटा पैदा होगा, तो फिर इसमें हैरत करने की कोई बात ही नहीं है। कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, कहा कि क्या तुमको अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब हो रहा है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, ऐ इब्राहिम के अहले बैत, ऐ इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह की बरकत हो। इन्नहु हमीदुम मजीद, अल्लाह ताला तो काबिल तारीफ है, बुजुर्ग व बरतर है। गौर कीजिए, वहां पे सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, हजरत इब्राहिम और उनकी बीवी सारा। और फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा से क्या कहा? ऐ अहले बैत, ऐ इब्राहिम के अहले बैत। पता ये चला कि किसी की बीवी सबसे पहले उसके अहले बैत में शामिल है। तो ये मसला 2 + 2 = 4 के जैसे बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे 2 2 4 होता है, वैसे ही जब हम नबी के अहले बैत बोलते हैं तो नबी के अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां शामिल हैं। अब एक और हदीस अपने सामने रखिए। यह हदीस आपको मिलेगी सही मुस्लिम के अंदर। हदीस के रावी कौन है? अल्लाह के नबी के बड़े बुजुर्ग सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला। हजरत ज़ैद इब्न अरकम के पास 3 ताबईन आए। तीनों का नाम क्या था? यजीद बिन हय्यान, हुसैन इब्न सबरा और उमर बिन मुस्लिम। 3 ताबई आए किसके पास? हजरत ज़ैद इब्न अरकम के पास। भाई उस जमाने में ना मोबाइल नहीं था कि जब दीन का इल्म हासिल करना हो, दीन की बात सुननी हो तो यूट्यूब लगा लो सुन लो। उस जमाने में लोग चल करके जाते थे उलमा के पास। आज तो हमको आसानी मिल गई है, उलमा हमारी स्क्रीन पे आ गए, हमारे मोबाइल पे आ गए, मगर फिर भी हमारे नौजवानों को बेचारों को जो है गाने बजाने और उल्टी सीधी चीज़ें सुनने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो उस ज़माने में लोग उलमा के पास चल के जाते थे। और उसूल भी यही है कि उलमा के पास इल्म है और आपको इल्म चाहिए, तो उसूल यही है कि प्यासा कुएं के पास जाए। अगर आपको किसी चीज़ की मालूमात हासिल करनी है तो आप उलमा के पास चल के जाइए। उसूल तो यही है। ये अलग बात है हमने इस दौर में उसूल बदल डाले, लेकिन उसूल यही। तो ये 3 ताबईन आए हजरत ज़ैद इब्न अरकम के पास।
कहा कि ऐ ज़ैद इब्न अरक़म लक़द लक़ीत ख़ैरन कसीरा, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी भलाइयों से नवाजा है। लक़ीत रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर चुके हैं। वह समेत मिन्हु हदीसहु, आप अल्लाह के नबी के हदीसों को सुनते थे। वह ग़ज़ौत माहु, आपने नबी के साथ गज़वात में शिरकत की है, जिहाद किया है। ऐ ज़ैद इब्न अरक़म, हमें रसूलुल्लाह की कोई ऐसी हदीस सुना दीजिए जिसको हम याद करें। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा, कबुर सिन्नी व क़दुम अहदी, मेरे भाइयों मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा ज़माना बड़ा पुराना हो गया है, मेरी याददाश्त अब पहले जैसी नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ तुमको सुना रहा हूँ उसको ले लो, और जो चीज़ ना सुना पाऊँ छोड़ दो, जितना मुझे याद है उतना मैं तुमको सुना। कहा कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक तालाब के पास जो मक्का और मदीना के बीच में था, उस तालाब का नाम था गदीर खुद, वहां पर आप खड़े हुए खुतबा देने के, और आपने खुतबे में लोगों से कहा, अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर, ऐ लोगों में इंसान हूं, यूशिकु अन यातियनी रसूल रब्बी, हो सकता है कि मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाए, फउजीबा, और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ऐ लोगों, मेरी मौत का वक्त हो सकता है करीब आ गया हूं, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। व इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। दो भारी चीजें, दो वजनदार चीजें, दो ऐसी चीजें जिनको संभालना बड़ा मुश्किल है, छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, कुरान है। फीहिल हुदा वन नूर, इस कुरान के अंदर हिदायत है, इस कुरान के अंदर रोशनी है। फखुजू बिही वस्तमसिकू बिही, इस कुरान को पकड़ लो, इस कुरान को थाम। अल्लाह के नबी ने लोगों को कुरान के ऊपर उभारा। उसके बाद आपने फरमाया, व अहलु बैती, और मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ओ लोगो, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरने की तलकीन करता हूँ। मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना। ये 3 बार आपने ये बात कही। जब हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ये हदीस सुना चुके तो हजरत हुसैन इब्न सबरा ने कहा कि ऐ ज़ैद इब्न अरक़म, एक बात की वजाहत चाहता हूं। अलैसा निसाउहु मिन अहले बैतिही, क्या अल्लाह के नबी की बीवियां आपके अहले बैत में शामिल नहीं है? हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निसाउहु मिन अहले बैतिही, अल्लाह के रसूल की बीवियां तो आपके अहले बैत में शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं। वलाकिन अहलु बैतिही मन हरमा अलैहि सदका, लेकिन असल में अहले बैत का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी के ख़ानदान के वो सारे लोग जिनके ऊपर सदका हराम है, जो सदका का माल नहीं खा सकते, ज़कात का माल नहीं खा सकते। कौन है वो लोग? फरमाया वो लोग आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं, आले अब्बास हैं। यानी अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के जितने मुसलमान लोग हैं वो सब आपके अहले बैत में शामिल। दूसरी रिवायतों से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी के परदादा हाशिम की औलाद में जितने मुसलमान हैं वो सब आपके अहले बैत में शामिल। और एक और रिवायत से ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी के परदादा के एक भाई थे मुत्तलिब, मुत्तलिब के ख़ानदान के जितने लोग मुसलमान हैं वो सब अहले बैत में शामिल। तो ये सारे के सारे लोग, नबी का ये पूरा ख़ानदान, आपके दादा की औलाद, आपके परदादा की औलाद, आपके चचेरे परदादा की औलाद, इसमें जितने मुसलमान हैं वो सब आपके अहले बैत में शामिल हैं। अब जाहिर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के बेटे हैं, तो वो भी आपके अहले बैत में शामिल हैं। हज़रत अब्बास आपके चचा हैं, वो भी आपके अहले बैत में शामिल हैं। हज़रत अकील आपके चचा हैं, वो भी आपके अहले बैत में शामिल हैं। तो आपके जितने चचा हैं उनकी जो ख़ानदान है वो सब आपके अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन जिनको पंजतन कहा जाता है, अल्लाह के रसूल के अलावा जो 4 लोग हैं, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हुसैन, ये लोग भी अहले बैत में शामिल हैं। ये मसला भी याद रखिए। और बड़ी अजीब बात आपको बताऊं,
मुहर्रम के महीने में अहले बैत की फजीलत पर जो लोग तकरीर करते हैं उनके मुंह से कभी झूठे मुंह भी हजरत आयशा का नाम आप नहीं सुने। हजरत आयशा से बुग़्ज़ रखते हैं वो लोग। मगर आपको बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूं कि इन चारों की फजीलत पर हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इन चारों लोगों की फजीलत पर जो सबसे टॉप की हदीस है, जिसको हदीस किसा कहा जाता है, हमारे शिया भाइयों के यहाँ निकाह के मौके पर हदीस किसा जरूर पढ़ी जाती है। उनके यानी उनके अकीदे में ये हदीस शामिल है। हमारी किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में टॉप की किताब है सही बुखारी, और उसके बाद टॉप की किताब है सही मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, और हदीस की राविया कौन है? अम्मा आयशा है। अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के प्यारे नबी एक दिन सुबह सुबह निकले, व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वद। अल्लाह के नबी काले कलर की, ब्लैक कलर की एक चादर ओढ़े हुए थे। फजा अल हसन, हजरत हसन आए, आपने उनको अपनी चादर के अंदर शामिल कर दिया। फिर हजरत हुसैन आए, आपने उनको अपनी चादर में शामिल कर दिया। फिर हजरत फातिमा आई, उनको आपने शामिल किया। फिर हजरत अली आए, उनको भी आपने अपनी चादर में शामिल किया। अपनी चादर के अंदर इन चारों को आपने लेने के बाद फरमाया, कुरान की यही आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला, ए नबी के अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें खूब पाक और साफ करना चाहता है। यानी ये चारों लोग, आपकी बेटी हजरत फातिमा, आपके दामाद हजरत अली और आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन, ये चारों लोग भी अहले बैत में शामिल हैं। सही मुस्लिम की इस हदीस से बिल्कुल क्लियर हो। एक और हदीस अपने सामने रखें, तिरमिजी के अंदर ये हदीस की राविया है अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी, हम सब की माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन मेरे पास, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे। हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली आए, सबको आपने अपनी चादर में ले लिया। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, आय अल्लाह ये है मेरे अहले बैत, ये लोग भी मेरे अहले बैत में शामिल हैं। आय अल्लाह तो इनसे गंदगी को दूर कर दे और इन्हें खूब पाक और साफ कर दे। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, आय अल्लाह के नबी क्या मैं भी इन लोगों में शामिल हूँ? आपने फरमाया अंत अला मकानी, तू तो अपनी जगह पर है ही, तुझे अलग से शामिल करने की जरूरत नहीं है, तू अपनी जगह पर कायम है। वह अंत अला खैर, और ये भलाई पहले से तुझको हासिल है, तुझे इस चादर में आने की जरूरत नहीं है। उलमा लिखते हैं क्योंकि उस चादर में हजरत अली भी थे और हजरत अली हजरत उम्मे सलमा के लिए गैर महरम थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको चादर में शामिल किया। तो ये बात याद रखिए, ये चारों हस्तियाँ हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन और अल्लाह के नबी की सारी बीवियां, ये सब अहले बैत में शामिल हैं। अब आइए अल्लाह के नबी की बीवियों का क्या मकाम है, आपकी अज़वाज का क्या मकाम है, इसको ज़रा सा समझ लें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की बीवियों के बारे में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी का रिश्ता ईमान वालों से जान से भी ज़्यादा प्यारा है। नबी तो ईमान वालों की जान से भी ज़्यादा उनको प्यारे हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ तमाम अहले ईमान की माएँ हैं। सारे नबियों, सारे मोमिनों की माएँ हैं अल्लाह के नबी की। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने साफ मना कर दिया कि नबी के इंतकाल के बाद भी नबी की किसी बीवी से कोई निकाह नहीं कर सकता। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुँचाओ। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, और तुम नबी की बीवियों से नबी के बाद कभी निकाह भी नहीं कर सकते। इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा, अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी की बीवी से कोई निकाह नहीं, वो दुनिया में भी नबी की बीवियां और आखिरत में भी नबी। हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें अगर इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, एक पैगाम उनको भी देना चाहते हैं। शौहर कभी कम भी कमाता है, कभी ज्यादा भी कमाता है, लेकिन औरतों की आदत होती है अगर अच्छी जिंदगी गुजार ली और कभी अल्लाह न करे कारोबार में तंगी आ गई, शौहर ने कुछ खर्चों में कमी कर दी, कुछ शौक और अरमान कुछ कम कर दिए, तो बड़ी शिकायतें लेकर बैठ जाती।
मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों की सिर्फ सुख की साथी मत बनो, उनके दुख की साथी। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी की बीवियों ने नबी के साथ ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं, आज की औरतें अपने शौहर के साथ एक दिन नहीं रह सकती। अम्मा आयशा फरमाती है कि 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा कान शयउन फी अबियाति रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के घरों में खाने की कोई चीज़ नहीं होती थी। 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और अल्लाह के नबी के घरों में चूल्हा न जला करता था। खजूर खा करके और पानी पी करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके अहले बैत और आपकी बीवियां जिंदगी गुजारा करते थे। बड़ी तंगियों के साथ जिंदगी गुजारी। कमरे कितने बड़े बड़े थे, छोटे छोटे हुजरे थे, मिट्टी की दीवारें थी, खजूर के छप्पर की छतें थी। बारिश होती थी, नबी के घर में पानी टपकता था। नबी की बीवियों ने कभी फरमाइश नहीं की कि हम तो नबी की बीवियां हैं, इस उम्मत की माएँ हैं, हमारा इतना ऊंचा मकाम है, हमें संगे मरमर का महल बना के दिया जाए, हमारे घरों में मार्बल बिछाया जाए, हमें आला किस्म के घरों में रखा जाए। कभी कोई फरमाइश नहीं। छोटे छोटे कमरों में जिंदगी। वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया, मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी, उसको लंबा चौड़ा किया जाने लगा, तो खलीफा ने मशवरा दिया अल्लाह के नबी के हुजरों को तोड़ दिया जाए और उसको मस्जिद में शामिल कर दिया। मदीना के सहाबा वो मंजर देखने के लिए आ गए जब हथौड़ों से नबी के कमरे टूट रहे थे और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहां खड़े होकर के रो रहे थे और कह रहे थे काश इन कमरों को बाकी रखा जाता, इन कमरों को तोड़ा न जाता, आने वाली नस्लें देखती कि नबी और नबी के घर वाले कैसे कमरों में रहा करते थे। नबी की बीवियों ने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं मेरे भाई, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ जब इस्लामी फतूहात का दायरा वसी हुआ, मुसलमानों के ऊपर खुशहाली का दौर आया, तो नबी की बीवियों के दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि हमारे खर्चे भी ज़्यादा हैं, हमारी आमदनी में भी कुछ इजाफा होना चाहिए, हमें जो साल में खर्चा दिया जाता है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब जब नबी की बीवियों ने ये डिमांड की तो अब अल्लाह ताला ने कुरान की 2 आयतें नाज़िल की। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28-29 जिसको आयत तख़यीर कहते हैं। कुरान करीम का 21वां पारा खोलिएगा, 21वें पारे के लास्ट में ये 2 आयतें, बड़े गौर से सुनिएगा। इन 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बीवियों को एक ऑप्शन दिया, एक इख्तियार दिया कि चाहो तो ये ले लो, चाहे तो ये ले लो। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो, दुनिया का माल चाहती हो, दुनिया की रंगीनी चाहती हो, आओ मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मगर फिर तुम नबी के घर में रहने का हक खो दोगी, तुम नबी के घर में नहीं रह सकती। आ जाओ, मैं तुम्हें दौलत देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें दुनिया देने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं तुमको रुखसत कर दूंगा, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, तुम नबी के घर में नहीं रह सकती। वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ए नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो नेकी के काम करती रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। जब कुरान की ये 2 आयतें नाज़िल, अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले अपनी बीवी, सबसे महबूब बीवी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिससे करते थे आप, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास अल्लाह के नबी आए और कहा आयशा एक बात कहनी है तुमसे, मगर इस बात में तुम जल्दबाजी मत करना, तुम अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद फाइनल डिसीजन लेना, तुम जल्दबाजी मत करना। कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी से काम न लूँ, अम्मा अब्बा से मशवरा करूँ, ऐसी क्या बात है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की यही 2 आयतें, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया, कहा अल्लाह के नबी अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया, अल्लाह के नबी आप कैसी बात करते हैं, क्या इसके बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करने जाऊंगी।
आए अल्लाह के नबी मुझे कोई सोच विचार नहीं करना है, किसी से कोई मशवरा नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए दुनिया, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मैं अल्लाह को और उसके रसूल को चाहती हूँ। मैं रसूल के साथ जैसी ज़िंदगी आप गुजरवाना चाहेंगे और जैसी ज़िंदगी आप मुझे देंगे मैं आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। ये है नबी की ज़िंदगी। उन्होंने अपनी दुनिया का ऐश व आराम कुचल दिया मेरे भाइयों, नबी की सोहबत और नबी का साथ और नबी की संगत और नबी के साथ रहने के लिए और नबी की बीवी बन करके रहने के लिए उन्होंने अपना ऐश व आराम, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक, अपने अरमान सब खत्म कर। उसके बाद और आगे बढ़े, अहले बैत में अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा भी शामिल। हजरत फातिमा का क्या मकाम है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी वक्त है, हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आती है। हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं, जब हजरत फातिमा आती हैं, माँ कानत तुख्फी मिशियतुहा मिन मिशियत रसूलिल्लाह, फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल रसूल के चलने के जैसा था। ओ लोगों, तुमने तो कहानियां बना दी कि सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के दुश्मन थे। अम्मा आयशा तो हजरत फातिमा की दुश्मन थी, अम्मा आयशा तो हजरत अली की दुश्मन थी, नऊजुबिल्लाह। तुमने तो कहानियां बना के रखी है, मगर यह हदीस के अल्फाज क्या कहते हैं? हजरत फातिमा की फजीलत बयान कर रही हैं अम्मा आयशा। अम्मा आयशा कहती हैं कि फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज था। नबी अपनी इस बेटी से बहुत प्यार करते। नबी बीमार हैं, आखिरी टाइम, अपनी बेटी को देखा, नबी की जान में जान आ गई। नबी उठ के लेटे थे, उठ के बैठ गए। आपने कहा मरहबम बिबनती, मैं अपनी बेटी का खैर मकदम करता हूँ, मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। आपने अपनी बेटी को अपने बाजू में, अपने बगल में बिठाया। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में चुपके से कोई बात कही। वो बात सुनकर के हजरत फातिमा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद आपने कोई और बात कही, हजरत फातिमा हंसने लगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब हजरत फातिमा वहाँ से उठ करके जाने लगी। मैंने हजरत फातिमा से कहा, ऐसी कौन सी बात अल्लाह के नबी ने आपके कान में कही कि अभी आप रोने भी लगी, फिर आप हंसने भी लगी? हजरत फातिमा ने कहा, ये अल्लाह के रसूल का राज है और मैं आपका राज आपकी ज़िंदगी में नहीं खोल सकता। जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, बाद में मौका आया, अम्मा आयशा ने फिर हजरत फातिमा से सवाल किया, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मेरा तेरे ऊपर हक है, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, उस आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी ने तेरे कान में क्या कहा था? कहा कि हाँ, आज मैं आपको बता दूँ। कहा अम्मा आयशा, नबी अकरम ने मेरे कान में कहा था, इन्नहु कान जिब्रील युआरिजुनी कुल्ला आमिन मर्रतन, जिब्रील हर साल मेरे पास एक मरतबा कुरान का दौर करने के लिए आया करते थे। वइन्नहु कद आरज़नी, और इस साल उन्होंने 2 मरतबा मेरे ऊपर कुरान का दौर किया है। वइन्नी अरल अजल इल्ला कद आतानी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ चुका है। फत्तकिल्लाह वस्बिरी, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम अल्लाह से डरती रहना और तुम सब्र का दामन मत छोड़ना। अल्लाह, नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं सब्र कर। जाके कोई कह दे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गम मनाने वालों से कि ये हुसैन के नाना की तालीम है, जो हुसैन की माँ के कान में हुसैन के नाना ने कहा कि मेरे मरने पर तुझे कोई मातम नहीं करना है, मेरी वफात पर तुझे कोई गरिबान नहीं चाक करना है, कोई थप्पड़ नहीं मारना है, कोई काले कपड़े नहीं पहनना है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे दुनिया के जाने के बाद तू सब्र करना और अल्लाह से डरती है। इस पर हजरत फातिमा रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। फिर आपने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, अमा तरजीना, अमा तरजीना, ऐ मेरी बेटी, क्या तू इस पर राजी नहीं है? अंतकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीन, क्या तो इस पर खुश नहीं है कि तू सारे मोमिनों की, सारे मोमिन औरतों की तू सरदार बनेगी, तू सारे जन्नती औरतों की सरदार बनेगी, सारी जन्नत की औरतों के तू आगे आगे रहेगी, तू उनकी सरदार होगी, क्या तो इस मकाम पर खुश नहीं है? इस पर हजरत फातिमा, ये हजरत फातिमा।
बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया फातिमा तो गुज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने उसको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के जैसी चाल ढाल और अल्लाह के रसूल के जैसी सीरत और किरदार मैंने हज़रत फ़ातिमा के अलावा किसी के अंदर नहीं देखा। बिल्कुल रसूल के जैसी चाल और ढाल और रसूल के जैसा चलना फिरना उठना बैठना अगर मैंने किसी के अंदर देखा तो नबी की बेटी फ़ातिमा के अंदर। हज़रत हसन और हुसैन का क्या मकाम है, ये तो दोनों नबी के दो फूल हैं। इनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया हुमा रैहानता मिनद दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। आपने फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन, जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे हसन और हुसैन। जुमा का खुतबा आप दे रहे हैं, हसन और हुसैन 4-5 साल की उनकी उम्र है, सुर्ख रंग के लाल रंग के कुर्ते में मलबूस, दोनों गिरते पड़ते मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। नाना जान की नज़र पड़ती है, आपने अपना खुतबा रोक दिया, अपने खुतबे को बीच में से आपने रोक दिया और मिंबर से उतर करके आपने अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया हो लोगो, अल्लाह ने कितनी सच्ची बात फरमाई है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने अपनी इन औलादों को, मैंने अपने इन बच्चों को, अपने इन नवासों को जब देखा तो सब्र न कर पाया और अपना खुतबा रोक करके मिंबर से उतर करके मैंने इनको गोद में लिया। इनकी फजीलत और ये मकाम है मेरे भाइयों, नबी ने इनसे मोहब्बत की और इनसे मोहब्बत करने को हुक्म दिया। मगर अहले बैत की मोहब्बत का मतलब खबरदार ये नहीं है कि सहाबा पर तबर्रा किया जाए। अहले बैत से मोहब्बत का खबरदार ये मतलब नहीं है कि अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो हम सहाबा पर लान तान। आइए तकरीर का आखिरी टुकड़ा बयान करके बात खत्म करूं कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान ताल्लुकात कैसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए। खलीफा होने के बाद उनके पास नबी की बेटी हजरत फातिमा आती हैं और कहती हैं कि मेरे बाप की वरासत में बेटी होने के नाते मेरा हक है, मैं अपना हक लेने के लिए आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अय फातिमा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नहनुल अंबिया ला नुवर्रिस मा तरकना सदका। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया हम नबी अपनी वरासत नहीं छोड़ते, हम जो छोड़ के जाएं वो सदका होता है। जो माल अल्लाह के नबी ने छोड़ा है उस माल में से आले मोहम्मद खा सकते हैं जैसे नबी के दौर में खाया करते थे। वल्लाहि ला उगय्यिरु शय्यन, लेकिन मैं उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। जिस तरीके से नबी की ज़िंदगी में वो सारा माल इस्तेमाल होता था आज भी इस्तेमाल होगा। मैं वो आपको हैंड ओवर नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि नबी की वरासत तकसीम नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आए थे हज़रत फातिमा के साथ। वो खड़े होकर के अपनी फजीलत बयान करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी रिश्तेदारी का जिक्र करने लगे। जैसे उन्होंने रिश्तेदारी का जिक्र किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आए अली वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया मिन अन असिला क़राबती। आए अली क्या बात करते हो तुम, रसूल अकरम की रिश्तेदारी की बात कर रहे हो। उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, मैं अपने रिश्तेदारों से बढ़कर के नबी के रिश्तेदारों की कदर करता हूँ। मैं अपनी रिश्तेदारी को बाद में जोड़ता हूँ, नबी की रिश्तेदारी को पहले जोड़ता हूँ। मुझसे आप इस रिश्तेदारी की कोई शिकायत मत कीजिए, मैं तो नबी के रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मानता हूं। ये सहाबा हैं जिनका अहले बैत के साथ ये ताल्लुक था। मेरे अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ध्यान रखा। जब हजरत फातिमा बीमार हुई, आखिरी टाइम आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी हजरत अस्मा बिन्त उमैस से कहा जाओ नबी की बेटी बीमार है, जाओ उनकी अयादत करो, उनकी तीमारदारी करो, उनका ख्याल करो। और जब हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ, उनको नहलाने में, उनको कफनाने में आगे आगे अगर कोई था तो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस थी, हज़रत अबू बकर की बीवी थी। फिर जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर की बेवा
हजरत अस्मा बिनते उमैस, उनसे शादी की हजरत अली ने। तुम कहते हो दुश्मनी थी, यहाँ शादियां हो रही। अबू बकर सिद्दीक की बेवा से किसने शादी की? हजरत अली ने शादी की। और इनसे हजरत अली को एक बेटा भी हुआ, इसका नाम यहया। और आगे बढ़े, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे तो बड़ा बुग़्ज़ है अहले तशय्युअ, इनके नाम से तो बड़ी चिढ़ है उन लोगों को जो अहले बैत की मोहब्बत का ढोंग करते हैं। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत से नफरत करते थे? अरे अगर कोई नफरत होती, कोई अदावत होती, तो हजरत उमर ने शादी की थी हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम बिनते अली से। कोई अपने दुश्मन को बेटी देता है क्या? कोई दुश्मन को दामाद बनाता है? अली ने दामाद बनाया हजरत उमर फारूक को। हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में आती। और जब हजरत उमर की शहादत हुई और हजरत उमर का आखिरी टाइम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, मैं खड़ा हुआ था, मेरे पीछे कोई इंसान आया, उसने मेरे कंधे पर अपनी केहनियों को रखा और उसने हजरत उमर को देख करके कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐ उमर, अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा। ऐ उमर, अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और हजरत अबू बकर के साथ रखेगा। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल की जुबान से ये जुमला अक्सर सुना है कि मैंने ये किया, अबू बकर ने ये किया और उमर ने ये किया। मैं वहाँ गया, अबू बकर वहाँ गए और उमर वहाँ गए। मैंने अक्सर अल्लाह के नबी की जुबान से ऐ उमर आपका भी नाम सुना है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको आपके साथियों के साथ रखेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पलट करके देखा तो कहा, मेरे पीछे अली बिन अबी तालिब। तुमने किस्से गढ़े हैं, तुमने दुश्मनियों और नफरत की दास्तानें बनाई हैं, वरना अहले बैत और सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखता है। अली के 3 बेटों का नाम, एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटे का नाम उमर, एक बेटे का नाम उस्मान। और करबला के शहीदों और करबला के वाकयात सुनाने वालों से जाके पूछो, उनको सांप सूंघ जाता है जब शुहदाए करबला की लिस्ट से पूछो। करबला में शहीद होने वालों में अली के ये 3 बेटे भी शामिल थे। एक बेटे का नाम अबू बकर था, एक बेटे का नाम उमर था और एक बेटे का नाम उस्मान। यही नहीं, करबला में हजरत हसन के भी 3 बेटे शहीद थे, उनके नाम भी अबू बकर, उमर और उस्मान थे। और यही नहीं, करबला के मैदान में हजरत हुसैन का एक बेटा उमर भी शहीद हुआ था। ये नाम आपको कोई काली पगड़ी वाला और कोई काले कपड़े वाला बयान नहीं। मेरे भाइयों, अहले बैत और सहाबा के दरमियान बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते। अम्मा आयशा जो अहले बैत के सरदार और अहले बैत के सरबराह जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी हैं, आज अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हजरत आयशा का नाम अदब से नहीं लेते, हजरत आयशा के नाम की बेहुरमती करते हैं। कोई जाके उनसे पूछे, तुम कितने बड़े नौटंकीबाज हो, तुम कितने बड़े ढोंगी हो, तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो कि तुम जिसके अहले बैत की मोहब्बत का ये ढोंग रचा रहे हो। वो नबी जिस बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, आज उस बीवी का नाम तुम बदतमीजी के साथ ले रहे हो। और हजरत आयशा का कसूर क्या था मेरे भाई? अभी आपने सुना कि अहले बैत की फजीलत में ज्यादातर रिवायतें हजरत आयशा ने रिवायत की। और आपको एक बात बताऊं, अहले बैत में एक बहुत मशहूर नाम है हजरत इमाम जाफर सादिक का। हजरत हुसैन के बेटे अली बिन हुसैन थे, उनके बेटे थे मोहम्मद अल बाकिर, उनके बेटे थे इमाम जाफर सादिक। ये नबी के अहले बैत में से, उसी खानदान में से, उसी नस्ल में से। और हमारे अहले तशय्युओं के यहाँ जो 12 इमाम, उन्होंने 12 इमाम का जो अकीदा गढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ, उनके 12 इमामों में इमाम जाफर सादिक भी शामिल हैं। इमाम जाफर सादिक के नाना कौन थे? मोहम्मद बिन अबी बकर। और मोहम्मद इब्न अबी बकर और हजरत आयशा भाई बहन थे। हजरत आयशा इमाम जाफर सादिक के नाना की बहन है। कितना करीब का रिश्ता है मेरे भाइयों। और ऐसे रिश्तों के होने के बावजूद आज अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले आज हजरत आयशा की बेहुरमती। हजरत आयशा वो हैं, उनके शागिर्दों में, उनके स्टूडेंट्स में एक बहुत मशहूर नाम है उर्वा इब्न ज़ुबैर, जो उनके भांजे भी थे। हजरत आयशा उनकी खाला थी।
उर्वा इब्ने ज़ुबैर ये अम्मा आयशा के स्टूडेंट हैं और इमाम जाफ़र सादिक के टीचर हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने जिन लोगों से इल्म हासिल किया उनमें एक नुमाया नाम, एक अहम नाम हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर रहमतुल्लाहि अलैह का है। तो ये रिश्तेदारियाँ भी हुई मेरे भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घराने की रिश्तेदारियाँ हज़रत अली के घराने से, उमर फ़ारूक की रिश्तेदारियाँ हज़रत अली के घराने में हुई, उस्मान गनी की रिश्तेदारियाँ हज़रत अली के घराने में हुई, हज़रत मुआविया और उसके बाद बनु उमैया की रिश्तेदारियाँ इस घराने में हुई। तो ये जो किस्से कहानियाँ गढ़ करके ये दुनिया को दिखाया जाता है कि साहब सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे, बनु उमैया अहले बैत के दुश्मन थे, हज़रत मुआविया अहले बैत के दुश्मन थे, हज़रत उस्मान अहले बैत के दुश्मन थे। ये सारी कहानियाँ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इस महीने को नापाक किया जाए, सहाबा पर भोंका जाए। मगर ये बात याद रखो, सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूकता है। सूरज पर थूकने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती, सहाबा पर भौंकने से, सहाबा को बुरा भला कहने से या अहले बैत की कोई शान अगर घटाना चाहे तो नहीं घटा सकता, सहाबा की कोई शान घटाना चाहे तो नहीं घटा सकता। आखिरी बात बयान करके बात खत्म करा। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा, अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि अय अम्मा आयशा, कुछ लोग हैं यतनावलूना असहाबा रसूलिल्लाह, कुछ लोग हैं जो रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरा भला कहते हैं, आपकी क्या राय है उनके बारे में? अम्मा आयशा ने फरमाया वमा ताजबूना मिन ज़ालिक, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हैरत की क्या बात है? कहा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इनक़ता अन्हुमुल अमलु फ़अहब्बल्लाहु अल्ला यनक़तिया अन्हुमुल अज्रु। अरे ये नबी के सहाबा तो दुनिया से चले गए, इनका अमल तो चला गया, अभी अमल नहीं कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि इनके जाने के बाद भी इनको सवाब मिलता रहे, इनको अज्र मिलता रहे, इनके दर्जे बुलंद होते रहे। लोग गालियाँ देते रहेंगे, लोग नबी के सहाबा को बुरा भला कहते रहेंगे, उन पर लान तान करते रहेंगे, अल्लाह उनके दर्जात को और बढ़ाता रहेगा। और अल्लाह जब तक इस रुए ज़मीन पर कुरान मौजूद है और जब तक दुनिया में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत दोनों की शान बाकी रहेगी। तो मेरे भाइयों, हम तो वो लोग हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम वो उनमें से भी नहीं है जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत को नहीं चाहते। हम उनमें से भी नहीं हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सहाबा को बुरा भला कहते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जो नबी के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं, जो नबी के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं और हम उन सब से मोहब्बत करते हैं और हमारा उनसे रिश्ता यही रिश्ता है क्योंकि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। और जो रसूल को चाहेगा वो रसूल के चहेतों को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो अबू बकर उमर उस्मान अली को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो हसनैन को चाहेगा, जो रसूल को चाहेगा वो रसूल की तमाम बीवियों से मोहब्बत करेगा, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करेगा, तमाम सहाबा से मोहब्बत करेगा। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इसी अकीदे पर तो हम सबको कायम रख, हमें अपने नबी के तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत के बारे में अगर किसी के दिलो दिमाग में कोई शुबहा हो, कोई डाउट हो, किसी किस्म का गलत ख्याल हो, अल्लाह ताला उस ख्याल को निकाल करके अहले बैत से सही मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और हमारे वो भाई जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर जिनको गुमराह किया गया है और जो सहाबा के ऊपर लान तान कर रहे हैं या सहाबा के बारे में बदगुमान हैं या उनके दिल में किसी तरीके का शक और शुबा है, अल्लाह उनके दिलों को साफ़ करके उनको सही मनहज पे ला दे। जो हम में बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके का ताउन करने वाले और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले तमाम भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हम सब की इस मजलिस को कबूल फरमाए, इस मजलिस को हमारी निजात का ज़रिया बनाए, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।